गुरुदेव, लेकिन इस पे थोड़ा-सा मैं कहीं पे मेरे मन में एक सवाल आता जी, है। आप पूछिए। कहीं पर भी कुछ होता है, मैं देखता हूँ हिंदुस्तान से बाहर, मतलब भारत से बाहर कुछ हो रहा है, सारे मुसलमान एक हो जाते हैं। अभी कहाँ ईरान में कुछ चल रहा है, वहाँ पर हमास में चल रहा है, वहाँ पर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदू एक क्यों नहीं हो पाता? जब और किसी जगह पे हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदुस्तान के अंदर मतलब भारत के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, तब हिंदू एक क्यों नहीं हो पाता? तब बँटावा क्यों दिखता है हिंदू हर जगह पर? देखिए कहाँ पे कमी है? देखिए एक बात बताता हूँ। मुझे लोग इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ करते हैं भारत में या दुनिया में भी कि ये कभी कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जो अनह्यूमन हो। ये मानवता के पक्ष में बोलते हैं। पर मैं बांग्लादेश की घटना के बाद जितने कठोर शाब्दिक रूप से मैंने भर्त्सना, मैंने जो लिखा, वो सब मौजूद है। सब कुछ जो बोला, मुझे तो डर नहीं लगा सत्य बोलने में। जो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और मैंने कहा भी, भारतवासियों, बांग्लादेशियों की भी सहायता करो, एक हो जाओ। बांग्लादेश के लोगों को कहा, तुम लोग बँटो मत, एक हो जाओ। पर आपको याद होगा जब वो निकले चौराहे पर और अपनी आवाज़ बुलंद की, तब वो थोड़ा बचे, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह। थोड़े बचे, ज़्यादा नहीं बचे, थोड़ा बच पाए। एक तो होना ही पड़ेगा। अगर आप एक नहीं होंगे, तो बचना मुश्किल है। पहले तो ये एक हो जाएँ। और फिर मैं भारत के 140 करोड़ लोगों से कहना चाहूँगा, आप सनातनी हो, आपकी पूजा पद्धति 10-12 पीढ़ी से थोड़ी अलग हो गई है, पर हो तो भारतीय, हो तो सनातनी। आप खोज लो, अगर उनके पूर्वज कोई दूसरे हो तो, डीएनए अगर अलग हो तो। किसी के भीतर अगर अरब का डीएनए मिल जाए यहां पर, तो हैं भारतीय, भारत के ही हैं, सनातनी ही हैं। उनके भीतर ये प्रबोध जागृत करना पड़ेगा। और नहीं जागृत करते हैं तो इधर एक तो होना ही पड़ेगा। शायद शक्ति की ही पूजा होती है, मुझे जहां तक समझ आता है। शक्ति, आप नवरात्रि में शक्ति की पूजा करते हैं। अगर आप बंटे रहोगे, आप अलग रहोगे, तो आपकी पूजा नहीं होगी। कल आप यूनाइट हो गए तो एक रास्ता खुल सकता है वार्ता का। हो सकता है वो भी कहें, आप क्यों अलग, हम क्यों अलग। भैया, हम भी तो वही हैं, 10 पूर्वज पहले। पर जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहोगे तो शांति वार्ता कभी नहीं हो सकती। और इसके लिए जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे, इसको बुरे रूप में नहीं लेना चाहिए, वास्तव में शक्तिशाली होना चाहिए। शक्तिशाली लोग ही शांति का आह्वान कर सकते हैं। कमजोर आदमी कभी शांति नहीं ला सकता। कमजोर के बुलाने से कौन आता है जी? और कमजोर का बोला हुआ कौन सुनेगा? चिल्लाते रहिए बैठ करके शांति लाओ, शांति लाओ, कौन सुनता है? आप शक्तिशाली हैं, एक आवाज, पैसे से, बल से, समूह से, संख्या से। सब कुछ तो संख्या पर ही है, डेमोग्राफी तो बदल रही है। अगर आप भी संख्या से मजबूत हो गए तो इट मे बी पॉसिबल। मुझे लगता है कि पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए एक शुभ संकेत होगा। ये सनातनियों का एक होना पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत है। मैं बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सनातनी एक हुए तो जो लोग कमजोर समझकर सता रहे हैं, वो कल वार्ता करेंगे और शायद रिलेशन खोज लें, ढूंढ लें। है तो एक ही कि भाई हम लोग भी अलग नहीं हैं, ये बेकार, हमको नहीं लड़ना, हम लोग भारतवासी एक हैं। और भारत जिस दिन एक हुआ 140-45 करोड़, उस दिन पक्का मानिए कि भारत की ये जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा हमारा परिवार है, हम विश्वगुरु हैं, वो सफल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले सनातनियों को एक होना होगा, फिर समस्त भारतीयों को एक होना होगा, फिर पूरा विश्व एक होगा। 1 2 3 ये श्रृंखलाबद्ध होगा। ये श्रृंखला अगर टूट गया तो नहीं होगा। हम बंटे रहेंगे तो निश्चित तौर पर न भारत बचने वाला है, न भारत के लोग बचने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा। मतलब आप मानते हैं कि मैं मानता हूं योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? अब मैं 2-3 चीज़ों के लिए तो बहुत मानता हूं। बाकी चीजों के लिए उनके आने के बाद, देखिए, उनके आने के बाद मैं सब चीज़ का समर्थन कैसे कर सकता हूं? मैं कोई अंधा थोड़ी हूं। आप एक बात मानिए, इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति राज सत्ता में है, वो, उनसे हो सकता है कुछ निर्णय ऐसे होते होंगे जिस निर्णय से कार्यकर्ता भी प्रसन्न नहीं है। या हो सकता है बोले, थाने पर तो हमारी सुनवाई नहीं होती, जाते हैं तो हमारा कोई बात नहीं सुनता। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि और मशक्कत करने की जरूरत है। लेकिन बहू बेटियां जो शाम को घूम नहीं सकती थी, सरेआम उनके साथ कुछ हो जाया करता था। अब 20 बार क्या 100 बार सोचते हैं कि बहू बेटी जा रही है और मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो इधर देखते हुए चले जाते हैं कि नहीं भैया, हमें कुछ नहीं करना है। क्यों? बोला, अगले चौराहे पे मौत इंतजार कर रहा होगा। तो ये काम उन्होंने सुरक्षा के लिए किया। इसके लिए योगी आदित्यनाथ, जिनको कहते थे मठ मंदिर में घंटी बजाने वाला, उनसे बढ़िया प्रशासक तो आज तक कोई मिला ही नहीं योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने बहुत अच्छा शासन दिया।
उत्तर प्रदेश को अमेरिका से बड़ा है एक तरीके से। अगर आप पूरे जनसंख्या की बात करें तो अमेरिका से ही बड़ा जगह है, उसको वो इतना अच्छे से, दंगे नहीं, हर जगह दंगों का डर लगा रहता था। कानून और शासन का बोलबाला बढ़ा है, संतों में भावना उत्पन्न हुई है, सच्चे साधु बात करने को अब राजी हो गए हैं। जब शासन अच्छा होता है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया है, नो डाउट। बहुत सारी चीजें अभी करने को बाकी हैं। हमारे यहां एक राजा पृथु हुए भागवत जी में, तो जिस दिन राजा बने उसी दिन राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब। पृथु ने कहा इधर, अभी मैं राजा बना हूं, पहले कर तो लूं कुछ, बिना किए जिंदाबाद, चापलूस हट। तो जितने जिंदाबाद कर रहे थे उनको हटा दिया उन्होंने, ये चापलूस हैं। और जो लोग खड़े थे देखते हैं कैसा शासन चलाते हैं। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी का वैसा ही एक समर्थक हूं, एक सच्चे शासनकर्ता का, कि मैं भी देख रहा हूं कि और संभावनाएं कहां कहां बची है। और आप भी समझते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो चापलूस तो नहीं हो सकते, वो जरूर सत्य की बातें कर सकते हैं। मैं दिल खोल कर डरता तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये काम किया। योगी आदित्यनाथ, अब देखो हमारे यहाँ कुंभ कितने अच्छे होने लगे, हमारे यहाँ धार्मिक जुलूस अच्छे से निकलने लगे। तो बहुत सारे चीज़ों पर मैं समझता हूँ, सहमत हैं आप इस बात से क्या कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो गई? पूरी तरीके से नहीं हुई ना, तो काम करना बाकी है ना, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, जिस व्यक्ति की नीयत सही हो उसी से आशा भी कर सकते हैं। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकता है, अपने परिवार को कुछ नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, पूरा परिवार, आज भी कोई राशन का दुकान चलाता है जी, आज भी कोई ये करता है। और एक वार्ड पार्षद बन जाए तो साला साली सब धनवान हो जाते हैं। भारत में ऐसी स्थिति है, एक अधिकारी बन जाए तो आसपास में सब धन। भारत के एक राज्य के 3-3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री, कौन से परिवार को क्या दे दिया उन्होंने? तो इस बात के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी की सराहना भारत में नहीं होनी चाहिए? राम मंदिर बनवाया जी, सबने मिलके बनवाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मोदी जी ने, लेकिन हाँ, प्रयत्न उन्होंने करा और सबने मिलके बनाया। वहाँ पर एक शंकराचार्य जो है वो नहीं गए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ नहीं गई। ठीक है, पॉलिटिकल नहीं गई है, उसका अपना कारण हो सकता है, पॉलिटिशियंस अलग से हो सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य का ना जाना ये थोड़ा अजीब नहीं था? भारत में शंकराचार्य पदवी जो है वो धर्म श्रेष्ठ माने जाते हैं, और उस दृष्टि से मैं सदा उनका सम्मान करता हूँ। शंकराचार्य जी का नहीं जाना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और मुझे लगता है कि आप कभी शंकराचार्य जी के पास भी पहुँचिए तो जरूर आपको रीजन बताएंगे कि क्यों नहीं पहुँचे। दूसरी बात कि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया या मोदी जी वहाँ पर गए, बाकी लोग गए, और आपने कहा कि सबके प्रयास से हुआ, बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या भारत में अगर अनुकूल सत्ता नहीं होती और राज्य में, तो क्या अभी ये बन जाता क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता था। कोर्ट के निर्णय के बाद भी बन जाता क्या? अरे ऐसे ऐसे पिटीशन लगाए जाते कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा खतरा है, यहाँ पर आग लग जाएगा, वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती। इसलिए तो कहना ही पड़ेगा कि जिन्होंने कहा था बनवाऊंगा, उन्होंने बनवाया। इस बात से कैसे इनकार कर सकते? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बहुत सारे होने वाले काम जो और तेजी से होने चाहिए, नहीं हो रही है, उसकी निंदा कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूं, करूंगा, ऑलवेज करूंगा। क्योंकि दलाल और एजेंट बनना तो किसी संत, किसी संभ्रांत पुरुष के लिए अच्छा है ही नहीं। हालांकि मैं एजेंट शब्द को बहुत अच्छा मानता हूं। एजेंट का अर्थ होता है एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, एक बात को दूसरी जगह तक पहुंचा देना। एजेंसी का मतलब यही होता है ना। हाँ। तो हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या है? पवन। पवन, वो भी तो एजेंट है। गुलाब का फूल वहां खिला है, हमारी आपकी नासिका तक कौन लाता है उसको? पवन। पवन। तो उनको जब एजेंट कहलाने में कठिनाई नहीं है, तो किसी भी खिले हुए गुलाब, धर्म, शांति, प्रेम और आनंद के लिए सत्य मार्ग पर चल रहे व्यक्ति की बात कहना और गुणगान करना, अगर दलाल कहे जाने के डर से अगर मैं चुप हो जाऊं, एजेंट कहे जाने के, अभी देखिए आप इसके बाद जब आप रिलीज करेंगे, एक मोदी भक्त और निकला, ये भी अंधभक्त निकला, वो उनकी भाषा है, वो सब हिडन क्या है, उनका तो आईडी भी ठीक से नहीं है बेचारों का। प्रेत जैसे होते हैं ना, प्रेत नजर नहीं आते, आईडी भी छुपा के रखे हुए हैं, वो गाली गलौज शुरू करेंगे। परंतु जो काम उन्होंने किया, 500 वर्षों से भारत माता की आत्मा सोई हुई थी, मर ही चुकी थी। मुझे एक जर्मन टीवी के पत्रकार मिले थे अयोध्या में जब मैं था, उसी समय 22 को, उसके पहले।
तो उन्होंने पूछा कि भाई वेटिकन सिटी का जब नाम आता है तो सभी जानते हैं क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, उससे रिकॉग्नाइज है, और जब मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम की बात हो रही है। तो अयोध्या, मथुरा और काशी हमारे जर्मनी में भी लोग जानते हैं कि ये हिंदुओं के भगवान का जगह है, राम, कृष्ण और शिव जी का। आपके भारत में लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम कि यही तो बात है, समझ समझ के समझ को समझना, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये समझते सब हैं, पर वोट का ऐसा मामला है कि ये मानना नहीं चाहते। और ये सब राजनेता जितने आपको दिखाई पड़ेंगे, धर्म मेरा निजी बात है, मैं घर में पूजा करता हूं, मैं घर में राम जी को मानता हूं। घर में राम जी को मानते हैं तो अयोध्या में राम जी का मंदिर है, राम जी का जन्म बोल रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। कभी आप बोलते हैं राम सेतु ही नहीं था, राम जी का अस्तित्व ही नहीं था, तो घर में क्या पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं आप? जब आप राम जी के अस्तित्व को मानने से इनकार कर देते हैं, अब आप राम जी के अस्तित्व को मान रहे हैं। राम जी के अस्तित्व को मानना, घर में मंदिर बना के पूजा करिए, तो ये सबके लिए बोल दीजिए। राहुल गांधी को कैसा मानते हैं अब? उन्होंने भी ये बात बोली थी, उनकी पार्टी ने बोली थी कि राम सेतु नहीं है, लेकिन क्या आप उनको अच्छा नेता मानते हैं? कांग्रेस को अच्छी पार्टी मानते हैं? अब हम पार्टी और नेता के विषय में क्या बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो, उन्होंने कहा है ना कि राम का ये नहीं है। उनकी पार्टी ने जाके बोला था कोर्ट में कि राम सेतु नहीं है, और वही लड़ रहे थे, उन्हीं की पार्टी के लोग तो कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनना अब चाहिए। उनको तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कि ताला कैसे खुलवाए थे। सबसे, जिनके पिताजी ने एक आइडियोलॉजी के तहत ताला खुलवाने में इतना मदद किया था, वास्तव में वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, तो वो तो अपने पिता से ही डिफर हो रहे हैं। उनकी पार्टी तो अपने ही प्राइम मिनिस्टर से डिफर हो रही है, तो वो तो उनका सोच होना चाहिए, उनका विचार होना चाहिए। मैं उनका विरोधी हूं, मैं उनसे नफरत करता हूं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, मैं नफरत करने के लिए नहीं। उनको सोचना चाहिए कि जिस राम मंदिर का ताला खुलवाने में हृदय से, फिर उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, उनका भी कम योगदान नहीं रहा, उन्होंने भी प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों को ही नहीं मान रहे। उनकी पार्टी क्या बोलती नहीं बोलती, वो अपना समझें, क्या करें। पार्टी से मेरा युद्ध नहीं है, किसी पार्टी से। किस लिए नहीं है मैं आपको बताता हूं मोहित जी। कांग्रेस, बीजेपी, ये जितनी पार्टियां हैं वो भारत में हैं। पाकिस्तान की कोई पार्टी है इसमें? पाकिस्तान के संविधान से चलते हैं लोग। भारत का संविधान इनको अलाउ करता है चुनाव लड़ने को, तो भारतीय संविधान को मैं मानने वाला हूं। अगर भारत का संविधान इनको चुनाव लड़ने को अलाउ करता है, इसका मतलब भारत का संविधान इनको आतंकवादी नहीं मानता, भारत का संविधान इनको बेकार नहीं मानता, इनको अपराधी नहीं मानता, इनको भ्रष्टाचारी नहीं मानता। तो संविधान जब इनको मान रहा है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब चेतना और विवेक जनता की है कि जनता किसको चुन रही है। और हम भी किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी, किसी सपा, किसी बसपा के लिए नहीं पैदा हुए इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में। हम बस जन्म लिए हैं भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत में उत्तम शिक्षा, उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय और भारतीय सनातन संस्कृति के साथ साथ आधुनिक विज्ञान के सम्मिश्रण से भारतीय बच्चों को पढ़ाने की जो व्यवस्था कर दे, हमें अपनी संस्कृति से परिचित करा दे, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मिस्टर राहुल गांधी अगर इसके साथ खड़ा हो जाएं तो मैं आज राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। हर पॉडकास्ट में राहुल गांधी जी की बात करूंगा। अखिलेश जी खड़े हो जाएं तो मैं अखिलेश जी की बात करूंगा। मायावती जी खड़ी जाएं, चंद्रशेखर खड़े हो जाएं तो चंद्रशेखर की बात करूंगा। ममता खड़ी हो जाएं, लालू जी खड़े हो जाएं, कोई खड़ा हो जाए इसके लिए, डीएमके के स्टालिन खड़े हो जाएं कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे चेतना आ गई, भारत तो भारत है, भारत की सनातन संस्कृति को वापस लाना होगा, तो मैं स्टालिन के साथ खड़ा रहूंगा। मैं किसी व्यक्ति के प्रति मेरी कंपल्सन थोड़ी है, किसी व्यक्ति के लिए मैं थोड़ी यहां पर जिंदा हूं। मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, ब्लिसफुलनेस के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए, सत्य के लिए इस पृथ्वी पर खड़ा हूं 70 साल तक। ज्यादा से ज्यादा 50 साल में मार दिया जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे परेशान कर दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? 50 साल का जीवन हो चुका। सत्य में ही जीना है, सत्य के लिए ही जीना है, आनंद में जीना है और आनंद के लिए जीना है। तो व्यक्ति से नफरत नहीं और व्यक्ति से मोहब्बत भी नहीं, नीतियों से, संस्कृति से, सचमुच के धर्म से और मानवता से मेरा गहरा प्रेम है। इसके लिए केवल सनातन संस्कृति काम करती है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए मैं सनातन के साथ हूं। और सनातन संस्कृति को जो जो लोग स्वीकार करते हैं वो सब मेरे हैं, और जो स्वीकार नहीं करते, जो गलत बातें बोलते इसके विषय में, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, मैं उनके विरोध में खड़ा हूं। मैं अपने लोगों को जागृत कर रहा हूं। तो आपने सुना होगा, सच बोलना बगावत है, तो समझो मैं भी बागी हूं। तो हर संत, हर ऋषि यही तो हैं, वो सत्य के साथ खड़े होते हैं। इसलिए व्यक्तियों के, क्या आप मोदी जी के एजेंट हैं, क्या आप राहुल जी से नफरत करते हैं, क्या आप अखिलेश जी से नफरत करते हैं, क्या नफरत और प्रेम का क्या मामला है यहाँ पर?
राष्ट्र की नीतियों को जो आगे बढ़ा रहे हैं, जो राम मंदिर, भारत की अस्मिता, भारत की आत्मा के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने परिवार परिजन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भारत को ही अपना परिवार मान करके आगे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहिए? डर जाऊं किसी से या बिक जाऊं? कोई खरीद ले आके कह दे बाबा जी अगर बिक जाओगे तो 500 आश्रम बनवा दूंगा, क्या करूंगा आश्रम लेकर के वो 500? ये एक आश्रम भी तो लेके जाने वाला मैं नहीं हूं, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। तो मैं क्या करूंगा इतना धन संपत्ति लेकर के? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना वयस हो गया, इतनी आयु हो गई, कभी आज तक मैंने हाथ खोलकर किसी से पैसे मांगे नहीं, कभी किसी से धन मांगा नहीं। आज तक मैंने 10-20 कथाएं की होंगी, प्रारंभ में 10 या 12 कथा। मैं 5 साल में 6 साल में कभी मौज आती है तो एक कथा कर लेता, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, उसके लिए मैं नहीं जीता हूं। और भारतवर्ष के जितने भी बड़े लोग हैं, आप कहीं से एक सूचना निकालिए, ऐसे कोई आकर के धन संपत्ति रखा भी और अगर अपने परिवार के साथ आए तो मैं बोलते हुए, मुझे गौरव नहीं, लेकिन मैं उठा करके उनकी पत्नी के आंचल में उसको डाल दिया कि अच्छे काम में लगा दीजिएगा, मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों के लिए और मेरी बेटी और मेरे बेटे अगर उसके लिए उपयुक्त होंगे, मेरे शिष्य, तो मैं बोल दूंगा इसको बनवा दे। अरे देखिए टूट गया गेट, ये रहेगा तो अच्छा होगा, लोग आते हैं उनको पानी नहीं मिलता, वो कर दें। पर धन की कोई लालसा नहीं है, लालसा बिल्कुल नहीं है। और ये प्रमाणित है इस भारतवर्ष में कि धन की लालसा से नहीं जी रहा हूं, इसलिए सत्य बोलने की साहस है। एक अंतिम बात आपको बोलता हूं, उसके बाद आप और प्रश्न कर लेंगे। भारत की राजनीति में जो राजनीतिक टिप्पणियों से डरते हैं या कहते हैं कि मुझे राजनीति से क्या मतलब है, वो पाखंडी लोग हैं। सबसे बड़े पाखंडी वही हैं। अरे आप धर्म के लिए जी रहे हो, धर्म शासन चाहते हो, और आप कहते हो हम राजनीति के विषय में बात नहीं करते। राजनीति भारतीय जनमानस को सुंदर रास्ते पर चलाने, उनको आनंद देने के लिए की जा रही है, ताकि उनका जीवन अच्छा हो कि ना हो, आपको राजनीति से मतलब ही नहीं है। राजनीति नीति निर्धारक तत्व है। ये दोनों संसद के सदन में ही बने हुए नियम से चाहे तो भारत की जनता तबाह हो जाएगी और चाहे तो आबाद हो जाएगी, और आपको मतलब नहीं है। तो आप कैसे धार्मिक आदमी? तो ये भी एक ट्रेंड चला है, नहीं राजनीति की बात हमसे मत पूछिए। पाखंडी हैं आप, राजनीति की बात मत पूछिए। राजनीति में गहरी दखल होनी चाहिए प्रत्येक धर्मात्मा का, महात्मा का। क्यों नहीं है? विश्वामित्र जी का नहीं है? कौन से ऋषि का नहीं है राजनीति में? बताइए, पुराने ऋषियों से बताइए। देवर्षि नारद का नहीं है? वो राजाओं के ऊपर, राजनीति के ऊपर कमांड रखते हैं कि ये शासन नीति ठीक नहीं है, ऐसा चलना चाहिए। जनता को जागृत करते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये पाखंड भी नहीं करना चाहिए लोगों को कि राजनीति के विषय में मैं नहीं बोलता। तो किसके विषय में बोलते हैं? केवल पुरानी कथा सुना करके क्या करना चाहते हैं आप वर्तमान से उसको जोड़िए ना, रिलेट करिए ना कि ये अच्छा नहीं है, ये होना चाहिए। और अभी सनातन सबसे सॉफ्ट वर्ड हो गया है, हिंदू और सनातन। और जिसका मर्जी है वही डंडा उठा रहा है, जय सनातन जय सनातन जय सनातन करते करते। और ये भी बोलने में मुझे शर्म नहीं है कि आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो वो भीड़ भी इसके साथ जुड़ी हुई है। भारत की जनता को डिटेक्ट करना पड़ेगा कि वास्तविक सनातन के लिए, सत्य के लिए, राष्ट्र के लिए कौन जी रहा है। और जब तक आप अच्छे लोगों को साथ नहीं देंगे, अच्छे लोगों के पीछे खड़े नहीं होंगे, तब तक यह आंदोलन भी हाईजेक हो जाएगा। ये सनातन करते करते अभी 100 साल और लग जाएंगे, तब तक आप बचेंगे नहीं। 10-20 साल में ही मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, इस भीड़ के नियंत्रणकर्ता कौन है, ये भीड़ किसके पीछे चल रही है, हु इज दैट पर्सन? नॉलेजफुल सनातनी, उनका जीवन शाश्वत है, निर्लोभ तरीके से कर रहे हैं? नहीं तो अभी तो भीड़ है साहब। और कभी कभी थोड़ी चिंता होती है, भाई सनातन का ऐसा झंडा निकला अभी हिंदुत्व का कि सभी लोग लेकर उठ जा रहे हैं। और कभी वो खतरे में है, कभी वो खतरे में है, कभी इस्लाम के भी ऐसे खतरे में है, कभी क्रिश्चियन खतरे में करके निकल जा रहे हैं। कनाडा में आपने देखा, भारत के इतिहास में या सनातन के इतिहास में जब मुगलों के अत्याचार बढ़ गए, आक्रांताओं के, तो हमारे ही घर से सबसे बड़ा भैया निकला और कहा कि माँ मैं निकल रहा हूं, पगड़ी, कृपान, कंगा, पंचककार। किस लिए? तुम लोग अच्छे से जियो, मैं रक्षा करूंगा। हमारा बड़ा भैया सिख था, आज भी हैं। और आज वो मंदिरों में, ये किसके सिखाने पर हो रहा है? ये सब अज्ञानता के कारण हो रहा है। मैं इसी बंटवारे को रोकना चाहता हूं।
जो बड़ा भाई इसके लिए ही निकला था घर से कि हमारी मां, हमारे तीनों भाई, हमारी बहनें सुरक्षित रहें, आज वो भाई कैसे विरोध में उतर रहा है? कौन टीच कर रहा है उनको? ये अज्ञानता ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मुहिम छेड़ना होगा। और सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण मोहित जी इसके लिए हो रहा है। हम भाषण देके कल मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, परंतु एक ऐसा संस्थान खड़ा करके चले जाएंगे कि जहां से निकले हुए बच्चे जब निकलेंगे तो भारत माता और सनातन संस्कृति के ऐसे रक्षक होंगे कि पूरे विश्व में इसकी खुशबू फैलेगी। तो धरातल पर कुछ करके जाना है। केवल हवाबाजी करके, केवल बातें करके, केवल चर्चाएं करके और धन बटोर करके और अपनी संपत्ति बढ़ा करके सब संपत्ति चले जाएंगे, लुट जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान में लुट गया। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशस नहीं रहता मैं कि मेरे बहुत सारे आश्रम बन जाएं, मेरे बहुत सारे ये हो जाएं। आप बहुत सारा देखोगे नहीं, बहुत सारी ये चीज़ें हो जाएं, क्या मतलब है? पर हाँ, हजारों एकड़ भूमि में हजारों पता नहीं कितने करोड़ का निर्माण होगा, इतना विराट, जहां 200 देशों की संस्कृति आकर के रिसर्च सेंटर बना करके उनकी भी रिसर्च होंगे, वहां पर अनुसंधान होंगे, बुद्धिज्म पर होगा, बौद्ध हमारे, जैन हमारे, सिख हमारे, सब हम सनातनी हैं, फारसी हमारे, सब सनातनी हैं। और मैं तो कहता हूं रसखान हमारे। अरे पूजा पद्धति बदली है मुसलमानों ने, पर भारत के मुसलमानों का डीएनए अलग नहीं है। भारत के मुसलमानों का कोई जो 10वां पीढ़ी ऊपर में है वो अलग नहीं है। वो रामलाल श्यामलाल कहने से चिढ़े नहीं हैं कि नहीं हैं, उनके भी पूर्वज वही। मुझे लगता है आज निकल वो भी रिकॉग्नाइज करेंगे और समझेंगे कि यार हम तो भारतीय हैं, हम तो सनातनी हैं। फिर हमने पूजा पद्धति बदल ली है, उस समय का कारण क्या था कुछ पता नहीं, कुछ और कारण रहे होंगे। मैं इस दृष्टि पर भरोसा रखता हूं और इसके लिए काम करता हूं। और मुझे खुशी है कि तथाकथित जितने भी या जो भी स्कॉलर्स हैं, कभी आज तक मुझसे हॉट टॉक नहीं हुई। वो मुझसे पूछते हैं गुरुजी आपके रामायण में ये सब कैसा है। हम फिर पूछते हैं भैया आपका क्या है, यार कुछ तो करो यार, क्यों इतना विभेद फैला रहे हो, एक ही तो हो। और ऑफ द लाइन ऑफलाइन मानते हैं वो कि हैं तो हम लोग भारतीय हैं, तो सनातनी ही, सभी मानते हैं। तो एक रास्ता ये भी निकले कि वीर अब्दुल हमीद के जैसे लोग जो भारत माता के लाल हैं, हमारे मिसाइल मैन राष्ट्रपति जो भूतपूर्व, और ऐसे कितनी संतानें, हम सब मिलके निकलेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि सनातन के ध्वज के नीचे ही सब, सनातन तो आकाश है, उसके नीचे ही तो हम सब हैं, उसके नीचे हम सब बचेंगे, बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को आह्लाद और आनंद दिलाएंगे। मैं इस पक्ष में हूं। इसके लिए मेरी आलोचना भी होती है। आप भी तुष्टीकरण की बात करने लगे, आप भी दो तरफा बात करने लगे। दो तरफा एक तरफा की क्या बात है? मैंने योगी जी का कहा बटोगे तो कटोगे, मैं पक्का समर्थक हूं, मैं डरता तो नहीं। फिर मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वीर अब्दुल हमीद भी इस राष्ट्र में हैं और बड़ी संख्या में हैं। विश्वास है कि रसखान हैं अभी भी इस राष्ट्र में, तो मैं क्यों उनको लेकर के आगे न बढ़ूं? क्यों नहीं उनके साथ एक विराट भारत की परिकल्पना करते हुए और वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करूं? क्या ये करना गुनाह है? तो ये मैं करने के लिए प्रयत्नरत हूं। और ये यूनिवर्सिटी बनते ही मैं आपको ठीक कहता हूं, हार्वर्ड और होवार्ड सब भूल जाएंगे लोग। कब बन रही है? मैंने मैक्सिमम 3 इयर्स का समय मांगा है। जैसे भारतीय संसद दिन रात करके बनी ना, 4-4 शिफ्ट में, वैसे बनेगा। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक ने कह दिया बाबा जी भी चंदा लेने का काम शुरू कर दिया, हालांकि अभी तक 1 रुपया नहीं लिया। मैंने यही कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए आपके, आपका तन, आपका मन, आपका यौवन मेरे साथ लगा दो, हम बना लेंगे जी। बोला यार तो हम मिस्ट्री की तरह बात करते हो, पैसा आप लेते नहीं और पैसा फिर मांग नहीं रहे हो, तो बनाओगे कैसे? अब बनेगा जी, बनेगा। वो भी कोई चोरी करके तो बनाएंगे नहीं, भारत की गवर्नमेंट यहाँ पर है, सब कुछ सफ़ेद कागज पर होगा। पर मैं ठीक कहता हूँ, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, अगले 5 साल में भारत के लोग और दुनिया के लोग भूल जाएंगे, जहाँ 150 से 200 देशों की संस्कृतियों का और उनके विज्ञान का अनुसंधान केंद्र यहाँ पर हो। भारत में सबसे बड़ी कमी क्या है आप बताओ? यहाँ डिग्रियां तो बट रही हैं,
केवल डिग्री 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 डिग्री, और फिर बेरोजगार हो जा रहे हैं लोग। अनुसंधान के विषय में हम नहीं सोचते, रिसर्च के विषय में हमारे लोग वो तो परेशान इसलिए हैं कि ये इसका बेटी का विवाह होना है, इसको मैट्रिक की कहीं से सर्टिफिकेट मिल जाता, ये बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, इसको 55,000 में डिग्री ले आइए कहीं से। वो ऐसे ऐसे गांव गांव में डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। क्या वो शिक्षा केंद्र हैं? मैंने भी आपसे कहा था, क्या भ्रष्टाचार बंद हो गया? नहीं हुआ ना। लेकिन मुझे उम्मीद भी इन्हीं से है, जो लोग हैं उन्हीं से। ये भी कहने में गुरेज नहीं है, इनकी नीयत ठीक है। आज वो राष्ट्र को एक कर रहे हैं। आज देखो, प्राथमिकताएं तय हैं, पहले तो राष्ट्र बचा लें। हम 10 साल बाद बांग्लादेश हो जाएं तो फिर क्या यहां कर पाएंगे? कौन सी शिक्षा और कौन क्या? तो राष्ट्र बचाने का एक मुहिम चल रहा है, सनातनी एक हो इसका मुहिम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि नीयत के अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग और आएंगे। इस देश में कमी है क्या अच्छे लोगों की? और वो आकर के ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां सनातन संस्कृति ही प्रमुख हो। बार बार जब सनातन कहता हूं मोहित जी, तो सनातन का अर्थ सनातन बोलूं और आपके मन में आना चाहिए जो प्राचीन विद्या और नवीनतम विज्ञान को मिलाकर एक फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। दोनों, नया पुराना, और जिससे आनंद, प्रेम और शांति बढ़ सके, हम ज्ञानी हो सके, नॉलेजफुल हो सके, उसकी बात करता हूं। हम वसुधैव कुटुंब सनातन बोल करके अब कुछ लोगों ने जो सनातन सनातन करना शुरू कर दिया, ये सनातन को कंजर्वेटिव बना देंगे, ये फिर मुट्ठी बना देंगे सनातन को, फिर इनको नया शब्द खोजना पड़ेगा एक। सनातन बोलो तो पहले सनातन का शब्द का अर्थ बताओ कि सनातन मीन्स डोनाल्ड ट्रंप भी जहां बैठे हैं वो भी सनातन का अर्थ ही है सनातन, वसुधैव कुटुंबकम, मेरा परिवार वो भी हैं। फिर तो आप ईरान के उसको भी मानते होंगे। हाँ जी, जब दुनिया का हर एक व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम है तो वो भी मेरे। अब परिवार में कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं, कोशिश चलेगी, जो अच्छे होंगे वो ठीक है, नहीं तो सतयुग से लेकर के आज तक जो हुआ है वो तो होगा ही, कौन रोकेगा? चल ही रहा है, क्यों नहीं हुआ? लोग कहते हैं सतयुग बड़ा अच्छा था। काहे का अच्छा था? सतयुग में ही तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी चोरी कर ली थी। आज पृथ्वी पर मॉल में चोरी होती है, किसी दुकान में चोरी होती है। अब बताओ, पृथ्वी ही चोरी हो गई थी, तो सतयुग अच्छा था कि अभी कलयुग अच्छा है? पूरी पृथ्वी चुरा लिया गया, अभी पृथ्वी पर चोरी हो रही है, स्थिति अच्छी है। आजकल के साधु संत, अच्छा रावण क्या आतंकवादी बन के सीता जी का हरण करने आया था? क्या बन के आया था? साधु ही तो बन के आया था। आज क्यों गाली दे रहे हो साधुओं को, साधु के रूप को? बताइए, क्या कलयुग आ गया? अच्छा, और त्रेतायुग में क्या था? साधु ही तो आया था, साधु बन करके, साधु का रूप लेकर के। वो तब भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। सदा से सत्य था, सदा से असत्य भी था। सदा सत्य था तो सदा असत्य था, सदा धर्म था तो सदा अधर्म भी था, सदा सुर थे तो असुर भी थे, सदा अच्छे थे तो बुरे भी थे, और ये सदा थे, हैं और रहेंगे। गुरुदेव, आपकी बातों से मुझे कुछ ऐसी चीजें समझ में आ रही है अभी, जो मैं जानना चाह रहा हूं थोड़ा सा। जादू टोना टोटका, ये भी क्या सच में होता है? क्योंकि अभी तक हम कहीं किसी और जगह पे बात कर रहे थे, अचानक से मैंने दूसरा सवाल पूछा कि दिमाग में आ गया, क्या जादू टोना टोटका जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसको प्रचलित करा जा रहा है, चाहे वो पॉडकास्ट के माध्यम से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बता रहा है। इसमें भ्रमित भी हो सकते हैं लोग, हो सकता है ना हो। अगर होता है तो ये कितना खतरनाक होता है और क्या चीज होती है ये? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भगवान ने लिखा है कि जो अपने पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को मानते हैं वो भूत को प्राप्त होते हैं, और जो ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर को प्राप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं। तो सत्ता है कि नहीं है, रहस्य इतना बड़ा है, ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि क्या है क्या नहीं है, मैंने देखा तो नहीं है आज तक। कोई टोना टोटका जादू मैंने नहीं देखा अभी। हालांकि मेरे पास भी लोग आए कि आपकी जो अस्वस्थता हुई, और मैं भयंकर अस्वस्थ हुआ बीच में, और लोगों ने मान ही लिया कि अब मैं नहीं हूँ इस पृथ्वी पर, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो आपके ऊपर जादू हुआ, टोना हुआ, तंत्र हुआ, मंत्र हुआ। हम, क्या आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे वाला कर दो कुछ मेरी तरफ से, तो आप मेरी थोड़ा प्रोटेक्शन कर दो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
चमत्कार उसको कहते हैं जो आप हम नहीं जानते। एक आदमी गाँव में रहा है और उसको बोलो अमेरिका में ऐसा होता है, झूठ बोल रहे हो, बेकार बात पालो, अरे होता है, सच में, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम नहीं देखे हैं। तुम नहीं देखे हो तो नहीं मान रहे हो, इसका मतलब वो चीज़ थोड़ी कि नहीं होता है, इट मे बी। लेकिन जब भगवान कृष्ण मना कर रहे हैं भूतों की पूजा करने के लिए, भगवान कृष्ण मना कर रहे हैं पितरों के, बोला सीधा ईश्वर की पूजा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वाप सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, इधर उधर कहाँ भटक रहा है? पितरों की पूजा नहीं करनी है। ना, उन्होंने कहा अगर पितरों की पूजा करेंगे तो पितृ को ही उपलब्ध होंगे। क्या आप पितृ बनना चाहते हैं? पितृ की पूजा मतलब पितृ का जो क्रिया कर्म कांड है, क्रिया कांड है, आप कर लीजिए, मैं क्यों उसको मना करूं, कर्म कांड में है हमारे यहाँ पर वैदिक सनातन धर्म में। पर पितृ की पूजा क्यों करेंगे? एक ईश्वर को छोड़ करके किसका अनुगमन करेंगे आप? सबके पितृ कौन है? पितरों के पितृ नारायण, नारायण से ही सृष्टि की आरंभ हुई है ना, तो उनको क्यों नहीं मानते? लेकिन कहा यह जाता है कि भगवान सबके हैं, पितृ तो अपने हैं, जिनसे जनरेशन आई है। अब पितृपक्ष में लोग नहीं नहीं श्राद्ध भी करेंगे। नहीं, और मैंने आपको भी अभी बोला पितृ के पितृ कौन है, आए कहां से? अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, तो उसमें तो लिखा है ना कि कैसे सृष्टि हुई। बोला नारायण, जल में 25 तत्व मिले, फिर ऐसा हुआ, फिर नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, फिर ब्रह्मा जी के यहाँ से ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर शिव महापुराण में कुछ और, फिर देवी महापुराण में कुछ और, ऐसा करके दिया गया कि ऐसे सृष्टि हुई। तो स्रोत तो एक ही है, वहीं से आए हैं, तो स्रोत पे क्यों नहीं जाते, मूल पे क्यों नहीं जाते? एक वृक्ष है, वृक्ष का फल का बड़ा आप रक्षा कर रहे हैं, पत्तों पे पानी डाल रहे हैं, तना पे पानी डाल रहे हैं, और जड़ में दीमक लगा के रखे हैं, कितने दिन तक वो फल रहेगा? पितृ की पूजा करना, पितृ की आराधना करना, उनके प्रति सम्मान रखना बुरी बात नहीं है, पर यह बात तय हो जाए कि एक मेवन अद्वितीयम, उस ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है इस जगत में, उस ईश्वर के सिवा। हमें उनके प्रति समर्पण करना है, उनके मार्ग पर चलना है। अच्छा, रावण के जो बेटे बेटी बचे रहे होंगे, वो क्या रावण की पूजा करें? अच्छा होगा? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, करते हैं आज भी। मैं पूछ रहा हूं क्या उनकी पूजा करनी अच्छी होगी, मैं पूछ रहा हूं। फिर दुर्योधन के जो कुछ बचे हुए होंगे उनकी पूजा करें तो दुर्योधन से वो क्या सीखेंगे? नहीं, ये एक बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, बाकी छोड़ दीजिए। देखिए, कर्मकांड के 80,000 श्लोक हैं, 16,000 उपासना के हैं, 4,000 ज्ञान के हैं। पहले बच्चा छोटा सा बचपन स्कूल में आता है, किड जी में, फिर वो हाई स्कूल में आता है, और फिर अपर विद्या लेता है। अच्छा, 22 साल का आपका बच्चा हो जाए और कोई पूछे कहाँ है, बोला बचपन ही में है जी। क्यों? बोला मंद बुद्धि है, वहीं किड जी में पढ़ रहा है, ए फॉर एप्पल, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया, तो क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि है, नहीं पढ़ पाया आगे। तो 80,000 कर्म कांड के बाद 16,000 उपासना के श्लोक और फिर 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक, इसी 70 साल के जीवन में आपको पढ़ना है। आप केवल कर्म कांड तक क्यों रह गए? उपासना तक क्यों नहीं आए? और फिर ज्ञान तक क्यों नहीं आए? और अंतिम ज्ञान क्या है? वो एक है, हम उसकी संतान हैं। शुरू हो विग्रह से, मूर्ति से, पर अंत भी मूर्ति पर, कि मूर्त पर होना चाहिए। मूर्ति से मूर्त की यात्रा होनी चाहिए। विग्रह से शुरू हो, पर पहुंचना फिर कहां है? आत्म तत्व तक। वो मूर्ति में ही सिर्फ नहीं है, वो कण कण में है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भगवान मूर्ति में नहीं है, वो भी कैसे मूर्ख हैं? वो खुद ही बोलते हैं कि जर्रे जर्रे में वो हैं। तो जर्रे में क्या मूर्ति नहीं आती कि मूर्ति में वो नहीं है, विग्रह में वो नहीं है? तो कहीं ना कहीं अज्ञानता ही ये लड़ाई झगड़े, ये तकलीफें हमारी बढ़ा रही हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं, या आपके मन में और कुछ प्रश्न उठ रहा है। मैं स्पष्ट ही कह रहा हूं, मैं पितृ की पूजा के लिए मना नहीं कर रहा हूं। उनकी आराधना, उनके प्रति संवेदना, और हमारे पूर्वज, हम कहते हैं ना शिवाजी हमारे पूर्वज, हमारी ये पूर्वज, राणा प्रताप हमारे पूर्वज, हम उनकी संतानें हैं कहते हैं, तो हम उनको मानते हैं, प्रेम करते हैं। पर राणा प्रताप अपने पूर्वज को मानते, वो अपने पूर्वज को मानते, वो अपने पूर्वज को मानते, पर राणा प्रताप ईश्वर को भी तो मानते। एक ईश्वर सब कुछ है, भगवान को तो सब बांट रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो भूतों को लेके बैठे हुए हैं उनका जिंदगी भी भूत की तरह ही होगा, है करते रह जाएंगे जिंदगी भर, से बाल फहराते रह जाएंगे। तो भूत होते हैं। अब वो जो कर रहे हैं तो वो समझें, उनसे पूछा जाए कि वो एक और टर्म का बड़ा यूज होता है, नजर लग गई है? नजर लग जाना। हाँ। किसी की दृष्टि
काली नज़र, इविल आई, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके उपाय भी बताए जाते हैं अलग अलग कि नज़र कैसे उतारनी चाहिए। क्या सच में नज़र लगती है? अगर आणविक शक्तियों पर आप विश्वास करें, हाँ। भावनाओं पर विश्वास करें, टेलीपैथी पर विश्वास करें और जो रेकी होती है उस पर विश्वास करें और जो अच्छी भावनाओं के द्वारा लोगों के इलाज किए जाते हैं उस पर विश्वास करें, संगीत से, आवाज़ से लोगों का इलाज होता है, वो चिकित्सा पद्धति, उस पर आप विश्वास करें, कलर से होता है उस पर आप विश्वास कर रहे हैं, वायु से होता है उस पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो ये भी होता है जो आप पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नज़र लगती है। नज़र, आपकी बुरी दृष्टि, आपकी बुरी भावना यहाँ पर प्रवाहित होती है। कहते हैं ना, यहाँ नेगेटिव ऊर्जा लग रहा है, यहाँ आते ही मन खिन्न हो गया। नेगेटिव ऊर्जा, पूरा पृथ्वी तो एक है, हर जगह एक है, नेगेटिव हुआ कैसे? और आप करके देखो, दुखी और अवसाद में 10 आदमी को एक जगह बिठा दो आप, और आप वहाँ जाओ और आपको बताया नहीं जाए, 4 घंटे तक महा दुखी और रोने वाले हो, आप उस घर में जाओगे, आप बेचैन हो जाओगे। आप इसका प्रैक्टिकल कर लो। उस आपके पहले किसी कमरे में बहुत रो के कोई गया है, तड़प के गया है, हाय हाय करके गया है, बहुत दुखी लोग, असंतुष्ट लोग, आप आए तो आपका जो ऑरा है ना, वो प्रोटेक्ट महसूस नहीं करेगा अपने आप को। बड़ी बेचैनी भीतर में लगती है, समथिंग इज रॉन्ग हियर यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो विचारों के प्रभाव भी मनुष्य पर हैं, इसी को नजर लगना बोला जाता होगा। पर नजर लगने के नाम पर जो खेल हो रहा है ना, उसके बारे में बात करिए। नजर लग गया तो ऐसे उतर जाएगा, नजर लग गया तो ऐसे उतर जाएगा, तुम्हारा शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर मैं पूछता हूं कि डोकलाम और कारगिल में नींबू और मिर्चियों को लटकवा दो यहां से वहां तक, चीनियों और पाकिस्तानियों की नजर नहीं लगेगी, फिर हम बच जाएंगे, अगर नींबू और मिर्ची से अगर बचती हो तो ये आप ये बात करो कि इसका व्यापारीकरण जो किया गया, डर फैलाए गए। देखिए एक बात बताता हूं आपको, धर्म मनुष्य को भय से मुक्त करता है, और जो धर्म मनुष्य को भय में डालकर शोषण करना चाहता है, वो धर्म है क्या? अधर्म है। बस धर्म के रैपर में अधर्म पैकेट बना करके अपने लोभ और लालच के लिए, डरा करके, पैसों के लिए, आपको ये हो गया, आपको ऐसे नहीं होगा तो ऐसे बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। अरे अगर आपके पास कोई विद्या है और आपको लगता है कि इससे इसका मंगल हो जाएगा, तो सीधा कह दो, मुझे लगता है आप परेशान हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करो, चुटकी बजाओ, कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी हैं, इतना चिंतन करते हो, दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्ण करो, मौज में रहोगे। आप क्यों नहीं ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा लोगों को देते? आप पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं? बेच क्यों रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं चीजों को ऐसे? लोग खरीद रहे हैं। लोग खरीद रहे हैं। मैं भी तो यही कहता हूं, अगर कोई रातों रात आपके घर पर आए साधु और कहे सारी महिलाओं को सारा अपना गहना दे दो, सुबह दुगना हो जाएगा, और सुबह चंपत हो गए महाराज, तो पेपर में क्या छपता है? ढोंगी पाखंडी धूर्त साधु ने गांव की भोली भाली महिलाओं को लूटा। ये कैसी महिलाएं हैं और ये कैसे गांव के लोग हैं? भारत सरकार 7 साल में पैसे को दुगना करती है, व्यापारी इतना मेहनत करके तब दुगना कर पाते हैं, आप भी इतना मेहनत करके तब पैसे कमाते हैं। ये कौन से लोभी लोग थे जो रातों रात दुगना करना चाहते थे? क्या कभी पेपर में ऐसे भी छपना चाहिए या टीवी में कि महालोभियों को धूर्तों ने लूटा? क्यों नहीं छपता ये? अगर लोभ आपके भीतर है तो धूर्त आपके पास होंगे। अगर आप सच्चे शिष्य नहीं हैं तो आपको गुरु घंटाल ही मिलेंगे, और अगर आपके भीतर सत्य की खोज की और उपासना की भूख है तो आपको सच्चे सात्विक संत और गुरु मिलेंगे। और ये भी प्रकृति तय करती है, इतना चमत्कार तो मैं मानता हूं। आप अगर प्रकृति हमें दे रही है, प्रकृति देती है। अच्छा, प्रकृति तो नजर पे और इन चीजों पे बिल्कुल भरोसा ना करा जाए। नहीं, उसका जो व्यापारीकरण हो रहा है उस पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन फिर उसका निवारण क्या है? निवारण तो वही है कि आप सजग रहें, पॉजिटिव ऊर्जा से इतने भरे रहें। इस कमरे में अंधेरा है अभी, अगर सब कुछ बंद कर दिया जाए, आपने व्यवस्था की है, एक लाइट्स मेरी तरफ, एक आपकी तरफ, एक उनकी तरफ, तो 4 5 7 लाइट्स, तो आपके भीतर ज्ञान का दीप अगर जल रहा होगा तो ये नजर फजर कुछ नहीं कर सकते आपके। ज्ञान दीप को जलाए रखिए, ईश्वर पर आस्था रखिए, और अपने भीतर में हर चीज को जानने का प्रयास। अच्छा, इस कमरे में भी कुछ दुखी लोग बैठे थे, पहले इसको ठीक कराओ, बढ़िया संगीत बजवाओ, यहाँ पर कुछ मंत्र का जप करवाओ, तो सुंदर जप करवाओगे। मंत्र, एक ऐसा मंत्र जिससे मन खुश हो जाए, वो कौन सा मंत्र होगा? अब वो मंत्र तो बहुत सारे हैं। देखिए, जिसके लिए मैं तो एक ही मंत्र को, कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा तो यही मंत्र जान है। मैं दुनिया में, मैं अफगानिस्तान में भी घुस जाऊं इस मंत्र को कहते हुए, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है, इतनी पॉजिटिविटी मुझे मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है भीतर से। और मनुष्य का ऊर्जा ही तो सब कुछ करता है। अगर डिप्रेशन में चले गए, अर्जुन तो वही था, डिप्रेशन में था, कैसे मारूं चाचा को, कैसे मारूं, हम बर्बाद हो जाएं, हम भीख मांग लेंगे, कटोरा लेके आए, भगवान बोले एक झापड़ मारूंगा, चले इधर, भीख मांगेगा, युद्ध करना पड़ेगा। ऊर्जा भर दिया भगवान ने, तो वही अर्जुन पापियों का विनाश करके इस पृथ्वी को बचा लिया उन्होंने। नहीं तो दुर्योधन जैसे लोग केवल द्रौपदी का सील हरण करने के लिए नहीं बैठे थे, एक एक बहु बेटियों का सील हरण वो करते। भगवान कृष्ण ने कहा ये तुम्हारा पारिवारिक मामला नहीं है, अब ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो चुके हैं, एक एक जनता के लिए खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए धर्म है तेरा इनको मारना। गुरुदेव, मैंने अभी कहीं पे सुना था, एक कथावाचक हैं बड़े, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कृष्ण भगवान की शादी राधा जी से हुई थी। क्या ये सत्य है? देखिए, मैं फिर आपको एक बात कहता हूं, हमारे उपनिषद में एक बात लिखी गई, वादे वादे जायते बोधा। बात करने से, चर्चा करने से बोध होता है, अज्ञानता मिटती है। परंतु विवाद से कभी ज्ञान नहीं होता, विवाद से क्रोध होता है, बुद्धि नष्ट होती है, विवेकहीन हो जाता है आदमी। और फिर जब वो अहंकार में आ जाता है तो धर्म, सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, इससे कोई उसका मतलब नहीं होता। फिर वो रावण और दुर्योधन की तरह ये एस्टेब्लिश करने में लगता है मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। तो ये सत्य नहीं है। तो हमारे वृंदावन में, मैं खुद वहां गया हूं, यहाँ पर भांडीर वट है, जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी की उपस्थिति में वही पुरोहित बने और वहाँ पर हुआ। ये सत्य है? मतलब मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा तो था ही नहीं, राधा कृष्ण का कोई विवाह नहीं नहीं, है। आप भी यहाँ भांडीर वट में जाएं, हाँ यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आप अगली बार जब आएंगे जी, तो मैं आपको खुद ले जाऊँगा, ठीक। मैं सब मिलके हम जाएंगे। और इतना विशाल वट वृक्ष है। और मैं जिस ऊर्जा की अभी बात कर रहा था आपसे कि कहीं आप जब जाते हैं तो उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, आप वहाँ जब जाएंगे तो आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। एक अद्भुत ऊर्जा है। अरे एक बात मेरा इसमें यह कहना है, मैं उन लोगों से बड़ा तकलीफ में हूँ जो लोग मुगल को तो मानने को राजी हैं कि बाबर था, औरंगजेब था, ये थे, लेकिन राम को मानने को तैयार नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिनको आंखों से देखा हो सिर्फ उसको मानो कि भाई मेरी 70-60 साल की उम्र है, मैं जो जो देखा हूँ उसको मानूंगा, बाकी किसी को नहीं मानता क्योंकि मैंने नहीं देखा। और या अगर 200 साल पहले किसी को मान रहे हो तो जो लिखा है उसको देखे हो क्या, कौन लिखा है, किसने इतिहास लिखा था। या तो कुछ भी मत मानो, या मानो तो राम भी हैं, कृष्ण भी रहे हैं, सतयुग भी रहा है, सब रहा है। तो यहां कुछ पार्शियलिटी चल रही है। वो जो कुछ इतिहासकार, रोमिला थापर मैं नाम भी लेता हूं, ऐसे जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो चीजें लिखनी थी लिख दी। रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा खतरा बनकर के आएगा आपको पता है। आज जो कुछ चीजें अपलोड हो रही हैं, चाहे गूगल पर हो, चाहे जहां पर हो, वही चीजें आज के 20 साल बाद जब कोई व्यक्ति सर्च करेगा तो जो सबसे ज्यादा अपलोड हुआ होगा वही आपके सामने निकल के आएगा। उस समय अगर सारी किताबें जल गई हों, सब नष्ट हो गया हो, तो सत्य जानने का एकमात्र उपाय उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिवा मनुष्य के पास और क्या होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, डेटाज के ऊपर निर्भर है। जो डेटाज हैं उसके अनुसार वो काम करता है। मान लो 25 साल 50 साल तक जिस तरीके से लोग दुष्प्रचार और कुप्रचार कर रहे हैं और अपलोड हो रहे हैं, राम को विलन साबित किया जा रहा है, रावण को हीरो साबित किया जा रहा है, कभी दुर्योधन को हीरो साबित कर रहे हैं, तो 20-30 साल के बाद किताबें रह नहीं जाएंगी। जब हमारा आपका कोई बच्चा AI स्क्वायर को दबाएगा और उसमें निकल के आएगा कि दुर्योधन एज अ सुपर हीरो,
तो उस समय वो दुर्योधन को ही हीरो मान लेगा और अर्जुन को खलनायक मान लेगा। ये बहुत बड़ा विश्व के ऊपर खतरा है। मैं भारत के नहीं, दुनिया के बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स के लोग के साथ बैठता हूँ, मेरे कनेक्शंस हैं, और अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के साथ बैठता हूँ। विज्ञान पर मेरी अभिरुचि बहुत ज़्यादा है। इस आधुनिक विज्ञान को और अपने प्राचीन श्रेष्ठ विज्ञान को कैसे मिश्रित कर सकूं, इसीलिए तो मेरे हृदय में ये विचार आया कि मैं ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करूं जो फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाता हो। तो ये खतरा इतना बड़ा है कि अगर आज अच्छे लोगों ने सामने आकर के और समाधान नहीं दिया तो आने वाले 20 सालों के बाद केवल यही विवाद एआई सब डाटा बना के रखेगा और उस समय यही उत्तर वहां पर आएंगे। तो केवल विवाद करने के लिए हमारे जो महापुरुष लोग हैं, या तो किसी चीज पर विवाद हो तो फिर जैसे पहले शास्त्रार्थ होते थे, एक साथ बैठ के शास्त्रार्थ करें और करने के बाद भारत के सनातनी जनता को फाइनल रिजल्ट दें, या विवाद करके छोड़े नहीं। अभी चल क्या रहा है? विवाद आया, 20 दिन तक ट्रेंडिंग, उसका कोई परिणाम नहीं आया। तू माफी मांग, तू माफी मांग, तूने ऐसे कैसे कहा, तूने ऐसे कैसे। लेकिन भारत की पूरी जनता और सनातनी लोग और विश्व के लोग कंफ्यूजन में रह गए कि इसका वास्तविक उत्तर क्या है। आप इतने श्रेष्ठ आदमी हो, आप मीडिया से भी जुड़े हुए हो, इतने अवेयर हो, आप जब कंफ्यूजन में हो तो आप समझो भारत के गांवों में और मैक्सिमम लोग जो केवल रोजी रोटी के लिए पूरा जिंदगी जी रहे हैं, उनको इस सत्य का पता कैसे चलेगा। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज एक बात मांग भी करना चाहता हूं और सभी संतों से बात भी करूंगा और सबसे, कि जब कोई विवाद हो तो सारे लोग मिलकर जब तक उस विवाद का शास्त्रीय पटाक्षेप न कर दें, शास्त्र के अनुरूप और आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के अनुरूप, और सब मिलकर सिग्नेचर करें कि यह प्रमाणित हो गया, ताकि आने वाले 20 वर्ष के बाद किसी सनातनी के मन में यह भी कंफ्यूजन न रहे कि ये सत्य थे, ये सत्य थे या ये सत्य थे। यही तो तकलीफ है हमारे यहां। हम बंट क्यों गए? इसी कारण से बंट गए। 1000 तरह के लिटरेचर, 1000 तरह के प्रवचनकर्ता, 1000 तरह के लोग, 1000 बातें, आदमी कंफ्यूज है। ये हुआ था कि नहीं हुआ था, शिव जी बड़े कि राम जी बड़े, देवी मां बड़ी कि नारायण बड़े, इतना कंफ्यूजन। तो मुझे लगता है भारतीय सनातनी संतों को इसके लिए तो एक काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चिल्लाते रह जाएंगे एक हो एक हो, एक नहीं हो पाएंगे। आज मजबूरी में एक हो भी जाएंगे, कल फिर यही बात छिड़ेगी, हाँ एक हो गए तो क्या, तू सही नहीं है, मैं जो बोलता था वही सही है। तो इनका समाधान आना चाहिए। अब ना मैं भी कुछ बोल दूं, एक नया विवाद हो जाए, मैं तो चाहता हूं इसका समाधान। एग्जाम्पल इसका मैं आपको भी देता हूं। 31 और 1 तारीख की दिवाली पूरे हिंदुस्तान में एक दिन क्यों नहीं मनाई गई? क्यों वो 2 दिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि पूरा समाज इकट्ठे आके बोले कि यही एक दिन होगा बस? मुझे लगता है कि अब इसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं, और अगर एक ऐसा कोई स्थान बना जहां भारत के सभी प्रामाणिक संत और ऋषि बैठकर इस बात का पहले ही निर्धारण कर लेंगे कि इस बार होली ये, दीपावली ये, ऐसे तो मैं कहता हूं कि चलो एक दिन नहीं 2 दिन मना लो, कोई बात नहीं, त्योहार मनते बहुत कहाँ बढ़ हैं। जाता है गुरुदेव। आप समझिए कि एक दिन कोई तैयार होकर जा रहा है, दूसरे दिन कोई तैयार होकर जा रहा है, एक दिन कोई पटाखे फुड़ा रहा है, दूसरे दिन कोई पूजा कर रहा है। समझ में ही नहीं आया इस बार की ये कंफ्यूजन है। और वो हर्ष उल्लास जो मन में होता है दिवाली को लेके, वो अधूरा सा रह गया। हाँ, इसका पटाक्षेप बहुत लोगों ने किया कि अरे जिंदगी में तो रोने का मौका है, हर समय तो रो ही रहे हो, 2 दिन मनाने का मौका मिल गया, 2 दिन मना के हंसो। लेकिन आपका प्रश्न भी सही है, क्यों नहीं शास्त्रीय पद्धति से? अगर शास्त्र एक है या फिर शास्त्र भिन्न भिन्न है, फिर लोग उसका जो अनुमोदन कर रहे हैं वो भिन्न भिन्न है, पढ़ने वाले भिन्न भिन्न हैं, फिर भी एक उत्तर तो आएगा ना, 2 + 2 = 4। अब ऐसा तो नहीं है, कोई बॉलीवुड तो नहीं है कि 2 और 2 5 बना देगा कि नहीं भैया 2 और 2 5 हो जाएगा। तो यहां पर अगर 2 और 2 4 होता है तो ये सर्वमान्य है कि 4 होता है। ऐसे ही तिथियां सर्वमान्य होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं और मैं भी इस बात को लोगों से पूछूंगा, बात करूंगा कि क्यों नहीं एक ऐसा संस्थान बनाया जाए कि भाई इसमें सभी लोग हैं, चारों शंकराचार्य हैं, सारे धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं,
जितने शास्त्रीय पद्धति से पढ़े लिखे शास्त्री, आचार्य, ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सब मिल करके और तय हो गया कि यहां से ये चीज जारी हो गया, यही तो सनातन में कमी रह गई ना। आप बिखरे क्यों? बाकी जगहों से एक जगह से चीजें आती हैं और सर्वमान्य होता है और वो सरवाइव कर रहे हैं, बचे हुए हैं। हम टूट क्यों गए? नाना मुनि नाना मत, हम ओवर टॉलरेंस हो चुके हैं। अरे जो जिसको मन है वही कह दे रहा है। हाँ। 1 तारीख को बनाओ, 2 तारीख को बनाओ, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो इसके लिए हम भी चाहते हैं कि, और अखाड़ा परिषद से भी इसकी चर्चा करेंगे और पूज्य संतों के, पूज्य आचार्यों के चरणों में जा करके प्रणाम करके, मैं तो बालक ही हूँ, दास की तरह उनसे जाके कहूँगा कि इस कार्य को अगर किया जाए तो भारतीयों के बीच बड़ी एकता होगी और गर्व से एक दिन मना सकेंगे। 31 को दीपावली है जी, 31 को ही मनाना है, खूब जम के मनाना है, आधे अधूरे नहीं रह जाएंगे। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। आपने जो प्रश्न उठाया है इसके लिए मैं प्रयत्न करने के लिए राजी हूं और मैं प्रयत्न करने जाऊंगा इसके लिए। ये तो बहुत बहुत मेरे ख्याल से सबके लिए आभार मैं ये करेंगे, प्रयत्न करेंगे। हाँ। अब बाकी अब कौन मानेगा नहीं मानेगा, बोलेंगे कहाँ से आ गया ये बहुत बड़ा महात्मा आ गया, पर दास के रूप में जाके निवेदन करूंगा। अब मुझे उम्मीद है अच्छे संत, अच्छे आचार्य, शास्त्री और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे लोग सब करेंगे इसको कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। गुरुदेव, एक मेरा ना बहुत पर्सनल क्वेश्चन है जिसपे मेरे एक 2-4 हमारे मित्र हैं, बात करते रहते हैं और मैं बड़ा उस पर दिमाग लगाता हूँ लेकिन कभी समझ नहीं पाया। अलग अलग धारणाएं हैं। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? और अगर लेते हैं तो जो हमारे इतने सारे जन्म बताए गए हैं कि इतनी सारी योनियां हैं, ऐसे है, वो सिस्टम क्या है? वो बड़ा अधूरा ज्ञान है लोगों में। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग कहते हैं जी हम भूत योनि में चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं पुनर्जन्म जैसा। और अब पास्ट लाइफ में हम क्या थे? हम क्या कोई जानवर थे जिससे हम इंसान बने, या हम इंसान ही होंगे फिर इंसान बने? तो ये सिस्टम है क्या? देखिए हमारी जो मैकोले की शिक्षा व्यवस्था है उसमें डार्विन के सिद्धांत चलते हैं। डार्विन अपना एक सिद्धांत देते हैं। फिर हमारी संस्कृति में अलग अलग संप्रदाय हैं, वो अलग अलग सिद्धांत देते हैं। पर सनातन तो ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है, रिवर्थ होता है। लेकिन आपको याद है अपना रिवर्थ? नहीं याद नहीं है। भारत के करोड़ों लोगों को याद नहीं है। शायद कभी कभार 1-2 लोग आते हैं, बोलते हैं हमको पूर्व जन्म में हुआ था जी। तो जिस चीज को हम जानते नहीं, अभी तक अनुसंधान वहां पहुंचा नहीं है, तो ना तो हम सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं। हम कैसे कह दें कि नहीं होता, और मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि होता है? तो यहां पर मान्य क्या है? बोला हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्र ने, शास्त्र प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक जगह पर कहा, जब एक बड़ी प्यारी सी बात आती है कि घंटियों को भगवान ने कह दिया था, गोपी ने घंटी बांध दी थी कि आज कृष्ण चोरी करने आएंगे माखन, तो तुम बच जाना, हम पकड़ लेंगी। तो भगवान आए और घंटी को बोला चुप, कोई नहीं बजेगा। तो भगवान ने माखन चुराया, इनको खिलाया, उनको खिलाया, ग्वाल वालों को खिलाया। जैसे ही अपने मुंह में लगाया खाने को, सब घंटी बज गई और गोपी आके पकड़ ली। भगवान ने कहा तू मेरे साथ धोखा की घंटी, मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। तो घंटियों ने कहा शास्त्र में लिखा है कि ठाकुर जी का जब भोग लगेगा तो घंटी बजेगी। महाराज आप भोग लगा रहे थे तो हम कैसे नहीं बजते? तो भगवान ने कहा हाँ ये शास्त्र प्रमाण तो ठीक है, शास्त्र को ही मानना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि शास्त्र को मानना चाहिए, तो मैं भी मानता हूं कि शास्त्र प्रमाण ही मानना चाहिए। तो शास्त्र में प्रमाण है, कहते हैं कि पुनर्जन्म होती है, इसलिए मैं कहता हूं पुनर्जन्म होता है। उस विज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें जो साधनाएं करनी होंगी, हमें तो बचपन का भी चीज़ याद नहीं रहता। कितने लोगों को अपने 1 वर्ष की बात याद रहती है, मैं 1 वर्ष में क्या था, कोई चश्मा रख के भूल जाता अभी। तो हो सकता है साधना की पद्धति से अगर हम पहुंच पाएं तो हम अपने पूर्व जन्मों को भी जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र इसका प्रमाण देता है। इसलिए मैं बिलीव करता हूं इस पर कि ये होता है। गुरुदेव, मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है मैंने आपका बहुत समय लिया आज। लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये मैंने आपको वैसे भी देखा है, जितनी बार मैंने आपको टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह देखा है, ये आपके हाथ में हमेशा रहता है, ये क्या है? बस मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे अभी। देखिए ये धर्म दंड है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? और मेरे ऊपर अनुशासन करता है, ये मेरे मस्तक पे रहता है। लोग बार बार पूछते हैं कुछ आप करते हैं, कुछ ये करते हैं। धर्म दंड का अर्थ होता है, पहले समय में राजा सबसे बड़े होते थे, राज सत्ता। तो राजा बोलता था कि अब मैं सब पर शासन करने वाला हूं, मुझ पर कोई शासन नहीं कर सकता। तब ऋषि आते थे
और धर्म दंड को ऐसे रख के बोलते थे, नहीं, धर्म तुम्हारे ऊपर शासन कर सकता है और दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें भी दंड दे सकता है। तो धर्मदंड राजदंड राज सत्ता से भी ऊपर है। मेरे मस्तक में ही मेरा धर्म है, यहीं पर सारा धर्म है। ये बिगड़ गया तो सारा धर्म खत्म हो जाएगा मेरा। अगर ये जिस दिन बिगड़ गया तो सब धर्म खत्म। तो मेरे मस्तक पर लोग बार बार पूछते हैं, इसको क्यों रखते हो? तो मैं सुप्रीम सत्ता नहीं हूं, मेरे ऊपर धर्म का शासन है और ये धर्म दंड है जो मेरे ऊपर भी अनुशासन रखता है। मेरे गुरु ने जो मुझे बताया है वो बार बार मुझे याद रहे। मेरे गुरु की वाणी को बार बार याद करके इस राष्ट्र, इस मानवता और अपने जीवन को धन्य करने के लिए मैं काम करता रहूं। इसके लिए धर्मदंड अपने मैं मस्तक पर रखता हूं। और अगर आप बात करते हो अणु परमाणु की, नजर की, तो इतना जरूर मैं मानता हूं कि सत्य के साथ रहने पर ईंट में भी सत्यता आ जाती है। मैंने क्यों कहा, किसी कमरे में पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और किसी में बड़ी नेगेटिव आते हैं। कभी किसी आप होटल में जाओ, लगता है अरे यार कमरा बदल दो, यहाँ तो पता ही नहीं चला कैसा लग रहा है। अच्छा, दूसरे में चले गए तो वाइब्स अच्छी आ गई। इट मे बी पॉसिबल उस कमरे का वाइब्स, और अब तो विदेशों में इसको पहचान भी रहे हैं, वो यंत्रों में भी पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बेचारे पूरा पकड़ नहीं पाते, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज तो आपको बता सकता हूं, इस दंड में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। और मैं तो जाते समय आपके भी मस्तक पर इसको रखूंगा एक बार जरूर, कि इसके वाइब्स को आप महसूस कर पाएंगे। इट्स रियली, मैं चमत्कार की बात नहीं करता, पर जिस सत्य, धर्म, निष्ठा और साधना के साथ जीवन भर इसको चिपकाए रखा है, इसमें मैं शक्ति को महसूस करता हूं। और मैं नहीं करता, आप जिसको भी मिलोगे वो कहेंगे कि मेरे विचार तो बदल जाते हैं। अब उसको कैरी ऑन आप कर पाएंगे कि नहीं, पर विचार सत्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं, आनंद की, समाधान की ओर बढ़ जाते हैं। और हमें समस्या से समाधान की ओर ही तो बढ़ना है, यही तो ज्ञान है। अंधकार से प्रकाश की ओर ही तो बढ़ना है, यही तो ज्ञान है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसी के लिए तो यही धर्मदंड है, कुछ चमत्कार नहीं है। मैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं कि इसको छू दूंगा तो वो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा और ये हो जाएगा। मैं चला सकता हूँ, मैंने तो आपको सारा सिद्धांत बता दिया। मैं भी नारंगी बांट सकता हूँ 10,000 और भीड़ लग जाएगी, लेकिन मेरा फिर वही शब्द है, भीड़ भाड़। मुझे ज्ञानी भारत को देखना है, ज्ञान युक्त भारत को, भाड़ भारत को नहीं देखना है, भाड़ समाज को नहीं देखना है जो भीड़ भाड़ की तरह जी रहे हों। हमें देखना है एक एक व्यक्ति दिव्यता, अप्पो दीपो भव जैसे कहते हैं, अपने आत्मदीप को जला करके, प्रकाशित हो करके पूरे विश्व को प्रकाशित करने के योग्य हो। मैं ऐसे भारत माता का संतान हूं और ऐसे भारत की कल्पना करता हूं और ऐसे भारत के निर्माण के लिए सतत दिन रात प्रयत्न कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरा संकल्प सत्य है और ये पूर्ण होगा। सत्य संकल्प कभी अपूर्ण नहीं रहते। बहुत सुंदर। इसी बात पे महाराज जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत।